अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक पाक ठहराने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि जिंदा कलाम के मुताबिक ईद पेंटिकोस्त का दिन तमाम चर्चों के अंदर रूह के नज़ूल के लिए दुआएं, इबादतें, प्रस्तिश बड़े जोर, बड़े शोर और बड़े जज्बे के साथ अंजाम पाती। सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जब आम वक्त को छोड़ो, जब हम इबादत में बैठते हैं, हम दुआ करते हैं, पाक रूह की हजूरी है, पाक रूह की हजूरी है। आज मुझे आपको अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में इस बात पर गौर करने की तलब होनी चाहिए कि क्या ऐसा है कि रूह की हजूरी आती है, रूह की हजूरी जाती है। क्योंकि कलामे खुदा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो आज के कलाम के वसीला इस बात को सीखेंगे कि रूह की हजूरी आती भी है और आने के बाद क्या रूह की हजूरी खत्म हो जाती है, चली जाती है? क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में इसी की मुनासबत रखते हैं। हम आम वक्त में रूह के बगैर काम बात, हम आम वक्त में रूह के बगैर मेल मिलाप रखते हैं और जब दुआ में बैठते हैं तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि खुदा के पाक रूह की हजूरी है। आए कलामे खुदा में से देखेंगे कि खुदा के पाक रूह की हजूरी जब होती है तो वो रहती है, वो मसलसल रहती है, वो आपके मेरे साथ साथ रहता है, वो आपके मेरे अंदर रहता है या फिर अंदर से निकल कर कहीं और चला जाता है। इस बात को कलामे खुदा के मुताबिक सीखिए। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से 17वीं आयत मुकद्दसा खुदा के कलाम को पढ़े। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब 15वीं आयत मुकद्दसा से 17वीं आयत मुकद्दसा। सो कलामे खुदा के अंदर यूं मरकूम है, गौर कीजिएगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। अब इस बात पर जब हम गौर करते हैं तो रब्बुल ज़ुल जलाल यीशु मसीह उस ज़माना के हाजिर लोगों के सामने इस बात को रखता है कि मैं थोड़े वक्त में जाने का हूं, लेकिन मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें एक नया मददगार बख्शे, तुम्हें एक मददगार बख्शे। यानी रूह हक
मैं बाप से दुर्खास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे, गौर कीजिए, हम चर्च से बाहर जाते हैं, रूह कुद्दस हमारे साथ नहीं होगा। अब तक, और जो लोग अब तक के मायने जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यही रूह है हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो चीज अंदर बस जाती है, जो ख्याल, जो सोच, जो फहम, बात दफा हम कोई मुश्किल में, किसी मुसीबत में हो तो ऐस बहन को अपने अंदरों काट दे, ऐस सोच लू, ऐस ख्याल को अपने अंदरों की काट दे। इसी तरह अब वो रूह हक हमारे अंदर कब होगा? जब हम यीशु अल मसीह से मोहब्बत रखेंगे, और जब मोहब्बत होगी तो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, क्योंकि वो फरमाता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? हम इंसानी तौर पर अगर देखें, अजीज बहन भाई या कोई भी रिश्ता जिससे वाकई हम दिली मोहब्बत करते हैं, जिससे हम वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं, हमारी कोशिश, हमारा अमल, हमारा कार ये होता है कि हमारी तवज्जो पूरी उस शख्सियत पर होती है, और जो वो कहता है हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जुज़ है, हम उसके लिए नुकसान में से गुजरने को भी तैयार हो, हम उसकी मोहब्बत के खातिर मुश्किल मुसीबत को भी बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इसलिए कि उससे मोहब्बत है। इसी तरह रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। और जब मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो वो पाक रूह जो रूह हक है, जो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और जो ख्याल, जो सोच, हम इंसानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब देखते हैं, जो ख्याल, जो सोच हमारे अंदर होती है, बाज़ दफा हम सब एक सा ही ज़हन रखते हैं, एक सा ही वजूद रखते हैं, और यकीनन आप इस बात पर मुत्तफिक होंगे, जो सोच, जो ख्याल, जो वहम हमारे अंदर बस जाता है, हम उसे निकालना भी चाहते हैं, भूलना भी चाहते हैं, तो नहीं भूल पाते। बाज़ दफा ये तजुर्बे की बात है, जो वहम, जो ख्याल, जो सोच हमारे अंदर बस जाता है, हम आंखें बंद करके अपने ख्याल को किसी और तरफ लगाते हैं, लेकिन वो तस्वीर हमारे सामने घूमती है, वो वहम, वो ख्याल, वो सोच हमारे अंदर रहता है, हम भूलना चाहते हैं। हम बात उस सोच से, उस ख्याल से आजाद होने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने तल्लुकात लोगों के साथ, हम उस ख्याल को, उस सोच को, उस फहम को, उससे दूर रहने के लिए हम मुख्तलिफ मुशागिल
खड़ा करके इस बात की हमारी वो सोच वो ख्याल हमारे अंदर खटता है बार 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 बार। अजीज घराने में से, अजीज लोगों में से अगर जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, इस दुनिया से जब वो रहलत फरमा जाता है, हम भूलना चाहें भी तो नहीं भूल पाते। शक कि उस शख्सियत से, उस वजूद से हमें मोहब्बत हो तो क्या जिस मोहब्बत के दावेदार हम यीशु मसीह से हैं, जिस मोहब्बत के दावेदार हम यीशु मसीह से हैं, क्या यीशु मसीह की मोहब्बत के ख्याल, यीशु मसीह का कलाम हमारी जिंदगी में क्या ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करें तो यीशु की मोहब्बत हमारे साथ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऐसा होता है? हम अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, हम अपनी बातों में खो जाते हैं, हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, हम अपनी जरूरतों में खो जाते हैं, हम अपनी सहूलतों में मसरूफ हो जाते हैं। कैसी मोहब्बत है? हम एक इंसान की मोहब्बत को नहीं भूलते जो कि इस दुनिया से रहलत फरमा जाता है, लेकिन जिसके फिदिये के दावेदार हैं, जिसके लिए इकरार करते हैं कि उसने अपना खून देकर सलीबी मौत में से गुजर, ये बहुत बड़ा काम है। आज जज्बात में हम बात दफा अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन जहां नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, मुसीबत पर मुसीबत, मुश्किल पर मुश्किल हो, तो एक वक्त आता है कि हम सोचते हैं कि ये तो उसका मसला है। सोचते हैं कि नहीं सोचते? क्या यीशु अल मसीह ने गिरफ्तारी से लेकर मौत, यहां तक के सलीबी मौत में से गुजरने तक उसने मुझसे, आपसे, कुल बनी नौ इंसान से जो मोहब्बत रखी, बागे अदन से लेकर जो मोहब्बत चलती हुई आ रही थी, क्या उस मोहब्बत में कहीं कहीं खोट आई कि ये इंसानों का मसला नहीं? जान देने तक वफादार रहा, जान देने तक वफादार रहा। इसीलिए फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मेरे फिदिये को कबूल करते हो, अगर तुम मेरे फिदिये को कबूल करते हो, क्या उस फिदिये में रहते हुए उसकी बातों को मानते हैं? कोई पैर पड़ा जरा फोत हो जाता है, अगर उन्हें उसके सामने या उसके कहने के मुताबिक ये काम करना है, ये काम करना है, फलां काम इस तरह अंजाम देना, हम अपने पूरे खानदान के सामने इस बात को लेकर हथियार बांध कर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, उसने ये कहा था, अब मुझे ये करना है, वो तो मर गया है, मैंने उससे वादा किया, वो तो मर गई है, मैंने उससे वादा किया था, मैंने ये काम करना है। हम कर क्या कभी जिसने मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए फिदिया दिया, सिर्फ भी मौत में से गुजरा, क्या कभी उसके लिए हमने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उसने मेरी जान के लिए बदले अपनी जान दी? अब मुझे जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ मैं दुआ में कहता हूं, जो कुछ मैंने कलाम में सुना है, उसके लिए आज मुझे इस काम को अंजाम देना है। सोचो, हम खुदा के कलाम को अंजाम देते हैं तो वो फरमाता है कि जो मददगार मैं तुम्हें दूंगा, जो मददगार तुम्हारे
आयत मुकद्दसा देखेंगे। दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा। दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब उसकी 6 आयत मुकद्दसा। और खुदा के, गौर कीजिएगा लफ्जों के ऊपर, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। कब होंगे? जब हम बुतों से मुनासिबत नहीं रखेंगे। और यहाँ बुत परस्ती की बात नहीं कर रहा, हर वो काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, हर वो बात जिससे खुदा नफरत रखता है, जब हम उसे अंजाम देते हैं तो वो बुतों से मुनासिबत है, वो बुतों के मुताबिक है, वो बुत परस्ती के मुताबिक है। अगर एक शख्स बुतों की पूजा करता है और दूसरा जिंदा खुदा को मानता है, लेकिन झूठ का पैरोकार है, उस झूठे में, उस बुत परस्त में कोई फर्क नहीं है। सो खुदा का रूह तब बसेगा जब उसके कलाम के मुताबिक सच्चाई को अपनाएंगे। रब्बना ज़ुल जलाल यसुल मसीह ने फरमाया, सच्चाई को अपना ले लो, सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि झूठ को छुपाने के लिए हमें, एक कहावत भी है, एक झूठ नू छुपाने वास्ते 100 झूठ बोलना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई पूछेगा, जब भी उस मौजू पर बात होगी, आप कोई ना कोई झूठ बोलकर उसको फैलाएंगे। सो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। सो और बहुत सारे काम अगर हम किसी के हक में गुनाह करते हैं तो उस बुत परस्त की मानी। अगर हम किसी के नुकसान में राजी हैं तो उस बुत परस्त की मानी। अगर हम अपने खुदा के कलाम को झुठलाकर अपनी सोच, अपने फहम को तरजीह देते हैं तो उस बुत परस्त की मानी। इसलिए यूं लिखा गया कि खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत। यदि कि खुदा के मकदस का, खुदा के पाक मकाम का, खुदा के घर का, उससे कोई जोड़ नहीं है जिसके बुत, उससे कोई मिलाप नहीं है। जो बुत परस्ती करता है, जो झूठ बोलता है, जो जादूगर है, जो खूनी है, जो किसी के नुकसान में राजी है, खुदा का मकदस नहीं बन सकता। इसीलिए यूहन्ना की अंजील में रब्बना ज़ुल जलाल यसुल मसीह ने फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। और उसके हुक्म है ताबेदारी, फरमाबरदारी, मोहब्बत, हलीमी, फरोतनी। इन तमाम कामों को तब हम अंजाम देते हैं जब ये मकदस, जब ये बदन खुदा का मकदस बनता है, जब ये बदन खुदा का मकदस बनता है, तब हम गुस्से से, हरामकारी से पाक होते, क्योंकि खुदा का पाक रूह हम में बसा हुआ। ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में जैसे कहा कि खुदा का पाक रूह आता है, जाता है, ऐसा नहीं है। रब्बना ज़ुल जलाल यसुल मसीह का फरमान है, वो तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और जो चीज अंदर हो, ऐसा नहीं है कि चर्च से बाहर निकलने के बाद वो जुदा हो जाए। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। खाली साल हर साल ईद पेंटिकोस्ट मनाने की जरूरत नहीं है। खाली साल हर साल या चर्चित के
क्योंकि बहुत सारे चर्चिस के अंदर ऐसी इबादतें रखी जाती हैं कि आज पाकरू के मसा की इबादत है। ऐसी इबादतों से कुछ नहीं होगा। होगा तो तब होगा जब ये मकदिस पाक होगा, झूठ से पाक होगा, फ्रेब से पाक होगा, ऐबजोई से पाक होगा, किसी के नुकसान से पाक होगा, बेरहमी से पाक होगा, गुनाह से पाक होगा। जब इस मकदिस ये बदन ताबेदार होगा, हलीम होगा, फरोतन होगा, फरमाबरदार होगा, तब ये खुदा का मकदिस होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासिबत, लेकिन हम बहुत दफा खुदा के कलाम को रद्द करते हैं इस बात के साथ कि दुनिया के साथ भी चलना है। हम बहुत सारे काम, यहां तक कि हम इबादत, हम दुआ देखा देखी करते हैं, हम इबादत दूसरों को देख कर और हम खुदा के कलाम को झुठला देते हैं। हम खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि रूह से बेपहरा और खाली होते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि मुझ में खुदा का रूह बसा हुआ। जब खुदा का रूह बसता है वो ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई है। जब खुदा का रूह बसता है वो ये नहीं देखता कि ये मेरी बहन है। जब खुदा का रूह आपके अंदर बसा होगा वो ये नहीं देखता कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। जब खुदा का रूह आप में बसता है वो ये नहीं देखता कि ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए आपकी वही मोहब्बत है जिसका जिक्र रब्बना जुल जलाल यसु अल मसीह के कलाम अक़दस में है कि खुदा ने दुनिया से, बनी इस्राएल से नहीं, किसी और कौम से नहीं, दुनिया से, और दुनिया में हजारों कबीले कौमें पाई जाती हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बदला खुदा का इनकार करते हैं, फिर भी वो फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। सो जब हमने हमेशा की जिंदगी पानी है तो रूह की रहनुमाई के साथ खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना, उसको अपने अंदर बसाना है। इस मकसद, इस बदन को, इस हैकल को पाक रखना है। अभी ये जो मसला चल रहा था फलस्तीन और इस्राएल के दरमियान, एक क्रिश्चियन ही का सवाल था कि हम हैकल के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते। शरीयत के मुताबिक मूसवी दौर में, पुराने ऐहदनामे में हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करने का हुक्म था। आज मसीही जिधर मर्जी मुंह करके दुआ करना शुरू कर देगा। क्यों 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 ऐसा होता है? पौलुस रसूल फरमाता है कलाम खुदा में से देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयतें गौर कीजिएगा। धोखा नहीं खाइएगा, अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, खुदा के कलाम पर गौर कीजिए। पाक रूह कोई मजाक नहीं है कि साल बाद एक दफा आपने रूह के नज़ूल के लिए ईदी पेंटिकोस्ट की इबादत कर ली, मुख्तलिफ औकात में आपने चर्च के अंदर पाक रूह के मसा के लिए इबादत रखवा ली, और घर के अंदर जब जाते हैं तो रूह बाहर रह जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का फरमान है कि वो तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। और जो चीज अंदर चली जाती है उसको थोड़ा निकालना मुश्किल है। और बदरू तो कोई डर जाए, बदरू तो कोई डर जाए तो छेती जान छोड़ जाती है, तो जे बदरू अंदर आके बस जाए
तो बड़े बड़े पादरी भी जड़े लोग करना तो थोड़ा मुश्किल। क्यों? इसलिए कि वो रूह की कुव्वत से, कलाम की कुव्वत से, यीशु मसीह के उस नाम से जो सच्चाई पर मबनी है, वो आपके मेरे किरदार से नहीं बल्कि यीशु मसीह से जा। हालेलुया। सो कलाम खुदा में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयतें मुकद्दस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? मैं इस आयत को इसलिए सामने रख रहा हूं कि हम हैकल के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम हैकल की तरफ मुंह करके क्यों नहीं दुआ करते? हैकल पुराने अहदनामे के मुताबिक हैकल सुलेमानी खुदा का मक़दिस था। हैकल सुलेमानी खुदा का मक़दिस था। वो पाक मकाम था उस हैकल के अंदर जहां खुदा की हर वक्त हजूरी रहती थी। लेकिन जब रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह आया, जब उसने आपके लिए, मेरे लिए, कुल बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया, तो उस हैकल का वकार आपके बदन तक पहुंच गया और उसने फरमाया कि तुम खुदा का मक़दिस हो। पौलुस रसूल फरमाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो 24 घंटे लम्हा बलम्हा हर वक्त दिन रात खुदा का मक़दिस आप हो और खुदा का रूह उस मक़दिस में हासिल होता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो पाक मकाम हैकल के अंदर था वो खुदा का मक़दिस था। पुराने अहदनामे में बताया गया कि वो खुदा का मक़दिस था। वहां 24 घंटे हर वक्त खुदा की हजूरी रहती थी। और नए अहदनामे में इंसान के बदन को, हैकल की बजाय इंसान के बदन को खुदा का मक़दिस करार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई आलम नहीं कह रहा, बल्कि रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है। अब आपका बदन वो मक़दिस है, वो पाक मकाम है खुदा का, जहां वो हर वक्त बसता है, जहां वो हर वक्त बसता है। कलाम खुदा में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा के पाक रूह की हजूरी आपके बदन के मक़दिस में है। मैं बात कर रहा था, उसने हैकल की बात की, तो मैंने उसको कहा कि अगर ये खुदा का मक़दिस है, अगर ये बदन खुदा का मक़दिस है, तो आप मुझे बता दें कि किस रुख पर मुंह करके दुआ की जाए। सवाल बनता है कि नहीं बनता? किस रुख पर? सो जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर है, जब आपका बदन खुदा का मक़दिस है, तो आप जिधर भी मुंह करेंगे, मशरिक को, मगरिब को, शमाल को, जनूब को, जिधर भी आपका रुख होगा, खुदा का पाक रूह आपके अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने बदन को, ज़हन को, ख्यालों को, सोचों को पाक रखने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है। इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है, उस पर गौर करेंगे। 17वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा, अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा, तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम। हालेलुया। खुदा उनके चिराग के लिए जोरदार। हालेलुया।
खुदावंद आपको अपना मकदीस बनाना चाहता है। खुदावंद इस बात का दावेदार है कि तुम खुदा का मकदीस हो, और खुदा का मकदीस नापाक नहीं होता, खुदा का मकदीस झूठ नहीं है, खुदा का मकदीस फरेब नहीं है, खुदा का मकदीस गिबत नहीं है, खुदा का मकदीस किसी की दुश्मनी नहीं है, खुदा का मकदीस मोहब्बत है, खुदा का मकदीस ताबेदारी है, खुदा का मकदीस हलीमी है, खुदा का मकदीस फरोतनी है, खुदा का मकदीस नेकी है, खुदा का मकदीस सच्चाई है। सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और हम सच्चाई से बेबहरा है, दुआ करते हैं सुबह शाम सुबह रात के पैरों में, लेकिन सच्चाई हमारे करीब से नहीं गुजरती, और दुआएं करने के बावजूद मुसीबतों में, मुश्किलों में, बीमारियों में झगड़े रहते हैं। लेकिन जब सच्चाई से, सच्चाई इस बदन के अंदर होगी, जब खुदा का सच्चा कलाम, बरहक कलाम हमारे अंदर होगा, जब ये बदन खुदा का मकदीस होगा, तो वो फरमाता है कि मैं तेरे खैमे के चारों तरफ हिफाजत के, मैं तेरे चारों तरफ खैमे के चारों तरफ हिफाजत के। इस मकदीस के बदले वो वादा करता है। अगर ये बदन खुदा का मकदीस हो तो इसके बदले वो वादा करता है कि मैं तुम्हारे खैमा के चारों तरफ हिफाजत के खैमे गाड़ दूंगा, ताकि कोई वफा तेरे खैमा के नजदीक। फिर वो इस बदन की बात नहीं करता है, बल्कि उस घर की बात करता है जिस घर में आप नहीं बल्कि आपकी फैमिली के और लोग भी रहते हैं। कहते हैं इस खैमे के चारों तरफ हिफाजत है, खैमे का दिया। हालेलुया। सो पाक रूह के नसूल के लिए खुद को तैयार करना, इस बदन को तैयार करना, सच्चाई को अपनाना है। क्या करना है? सच्चाई को अपनाना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदूस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है? हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे। यीशु